बिहार के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। अब माना यह जा रहा है कि इससे पशुपति पारस नाराज हो गए हैं और इससे नाराज होकर पशुपति पारस आज मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर और एक भी सीट नहीं मिलने से पशुपति पारस अब नाराज चुकी हैं। खबरों के मुताबिक बिहार में सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास को 5 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान और उससे पशुपति पारस अब नाराज है और साथ ही नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई और इन तमाम मसलों पर आज सुबह 11:30 बजे वो मीडिया से बात भी कर सकते हैं। तो पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं और वो हो सकता है कि मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दें और बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 11:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मीडिया से बात करेंगे और मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और हो सकता है कि वो गठबंधन इंडिया के साथ भी जाएं। तो चर्चाएं चल रही हैं कि एनडीए से चूंकि एक भी सीट नहीं मिली और जब सीट नहीं मिली उनको बताया जा रहा है कि राज्यसभा और राज्यपाल का पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन लोकसभा की सीट चाहते थे क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी का भविष्य अगर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर संकट में रहेगा और चिराग की पार्टी को उसी समय तवज्जो दी गई। चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और इस सीट शेयरिंग से नाराज पशुपति पारस का कहना है कि अनाउंसमेंट से पहले, ऐलान से पहले कम से कम बात तो की जा सकती थी, उनसे बात भी नहीं की गई। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया है। इस ऐलान के साथ में यह समझ आ गया है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के ऐलान के साथ ही अब सवाल यह उठ रहा है कि पशुपति पारस क्या करेंगे, क्योंकि उन पर चिराग पासवान भारी पड़े हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद बिहार में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया। एनडीए के सभी सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार की 40 सीटों में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, यानी पिछले चुनाव से 1 सीट कम। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। इसी फॉर्मूले की चर्चा पहले भी थी, लेकिन औपचारिक घोषणा के बाद बिहार में 2 बातें साफ हो गई हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई वाली भूमिका में होगी और साथ ही भतीजे चिराग के सामने चाचा पशुपति पारस की एक भी नहीं चली है। जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्प हैं। सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस गुट का कोई नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बिहार में सीटों के बंटवारे के साथ साथ पाला बदल वाला खेल भी शुरू हो गया है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। अब उनके औरंगाबाद या शिवहर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। हमारे लिए खुशी का दिन है, शुभ दिन है। मैं आज पुराने घर में आज मेरी वापसी हुई है। हम लोग सत्ता पार्टी के पक्ष में मिले। एनडीए की तस्वीर साफ है, तो सवाल है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में पेच कहां फंसा हुआ है। सीटों का फॉर्मूला क्यों नहीं निकल रहा है। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। बिहार में सीट बंटवारे के साथ एनडीए ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब इंतजार है प्रत्याशियों के नाम का, जिसके बाद संग्राम बढ़ना तय है। पटना से शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।